भाभी जी ये गाना किसके लिए गा रही हैं आप? कैन आई आस्क यू? हाँ, मेरे पति के लिए और किसके लिए? कौन सा पति? किसका पति? कैसा पति? कहाँ है पति? लड्डू के भैया और कौन? भाभी जी लड्डू के भैया आपके पति नहीं है, क्योंकि आपकी उनसे कभी शादी हुई ही नहीं। अरे क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ भाभी जी, पंडित जी बोल रहे थे और आपके सामने बोल रहे थे, आप तो बैठी थी वहां पे, कि आपकी लड्डू के भैया के साथ शादी कभी नहीं हुई। हाँ, ये बात तो ठीक बोल रहे हैं आप। तो इस लिहाज से लड्डू के भैया ना तो आपके पति हुए और ना ही आपकी उनकी पत्नी हुई। और आपको मैं मिस अंगूरी बोलूंगा। भैया, हमको मिसंगुरी काहे बोलेंगे आप? क्योंकि भाभी जी आप कुमारी हैं इसलिए। हाँ, ये बात भी ठीक है। मैं आपको भाभी जी नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा मिस अंगूरी। नहीं नहीं, आप हमको भाभी जी बोलिए, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। कि शादीशुदा औरत को भाभी जी बोलते हैं और आप अनमैरिड हैं और कुमारी। हाँ, लेकिन हमरा 2-3 दिन में तो फिर से शादी हो ही जाएगा। भाई मैं तो कहता हूँ कि आप शादी कीजिए ही मत। क्या बोले? भाभी जी ऊपर वाले ने आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है, एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। अपने आसपास देखिए, आपको कोई इंटेलिजेंट गुड लुकिंग हैंडसम बंदा मिल जाए तो आप उससे शादी करने की जरूरत क्या है भाभी जी? जमाना बदल चुका है, अफेयर कीजिए, मजे लीजिए, हैव अ गुड टाइम, दैट्स इट, राइट? हमको कौन अफेयर वेयर ना ही करना है, हम तो शादी करेंगे। नहीं तो बेचारे लड्डू के भैया का क्या होगा फिर? जाए चूल्हे भाड़ में लड्डू के भैया। क्या बोले? ओके फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शादी कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन इस वक्त आप याद रखिए कुंवारी हैं, यू आर अनमैरिड। हाँ। आप कुंवारी होकर एक गैर आदमी के साथ रह रही हैं भाभी जी। लोग आपको देखेंगे, बातें बनाएंगे, ताने कसेंगे, तो आप निकलेंगे सड़क से, लोग बोलेंगे देखो वो है, देखो अंगूरी की शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी वो एक गैर आदमी के साथ रह रही है भाभी जी। भाभी जी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, बाय गॉड आई नॉट टेक इट, आई स्वेयर टू गॉड आई नॉट टेक इट। लेकिन लड्डू के भैया गैर कहाँ हैं? भाभी जी आप जानती हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन ये जमाना नहीं जानता, ये लोग नहीं जानते, ये तो बातें बनाएंगे, जितने मुंह उतनी जबान भाभी जी। किस किस को एक्सप्लेन करेंगे आप, किस किस का मुंह बंद करेंगे आप, बताइए मुझे। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो फिर क्या करें हम? लड्डू के भैया को निकाल के बाहर फेंकिए। अरे ये क्या बोल रहे, काहे निकाल दें उनको घर से बाहर हम? भाभी जी 3 दिन बाद शादी हो जाएगी तो फिर उनको आप अंदर ले लीजिए घर के, सच सिंपल इज दैट। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो हम उनको समझा देते हैं कि शादी तक कहीं चले जाएं, फिर शादी के बाद वापस हमारे पास यहाँ आ जाएं। ठीक बा। लेकिन मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि आपकी उस कच्चे बनियान के साथ शादी हो ही ना। अबे जी चलता हूँ। आप शादी में नाचेंगे ना? नाचेगी मेरी जूती। भाभी जी बाय बाय। विभू, हम्म, सुनो ना, कितने दिन हो गए किसी की शादी अटेंड नहीं की। तिवारी जी और अंगूरी जी की शादी में ना बड़ा एंजॉय करेंगे। अरे हाँ यार, मैं तो खूब नाचूंगा, खूब नाचूंगा, बहुत दिनों का नाचे हुए। लेकिन विभू, मैं ना बहुत कंफ्यूज हूँ, कुछ एडवाइस करो ना, मैं क्या पहनूंगी शादी पे? यार तुम तो कोई कपड़ा पहन लो, कमाल लगती हो यार। देखा ना, दे दिया ना तुमने बेमन से जवाब। कुछ तो इंटरेस्ट लो मुझ में, बताओ ना क्या पहनूं। अच्छा एक काम करो, तुम साड़ी पहन लो, साड़ी में धमाल लगती हो तुम। क्या विभू, साड़ी तो मैं रोज पहनती हूँ ना, मैं बोर हो गई हूँ साड़ी पहन पहन कर। तो फिर एक काम करो, तुम सलवार कमीज पहन लो। सलवार, वो भी शादी में, वेरी डाउन मार्केट। तो फिर अपना घाघरा चोली पहन लो यार। अरे क्या घाघरा चोली ऐसे कैसे बोल दिया? हर शादी में तो मैं घाघरा चोली पहनती हूँ, इस बार भी वही पहनूंगी। हाउ बोरिंग। तो एक काम करो, तुम फ्रॉक पहन लो, फ्रॉक। फ्रॉक पहनो शादी में? तो मैं 5 साल की बच्ची नजर आती हूँ? हाँ, जो आइसक्रीम स्टॉल पर आइस लॉली लेके खड़ी रहूंगी? कुछ भी बोलते हो तुम। तो वे भी क्या पहनोगी? तो फिर तो एक ही चॉइस है। शट अप, ये ऑब्सीन बातें मुझसे मत करो। भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए तिवारी जी। ओहो
आइए आइए दूल्हे राजा, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बात है, नूर आ रहा है चेहरे पे आपके। क्या बात है तिवारी जी, ये बैग वैग लेकर कहाँ चल दिए? बस भाभी जी आप ही के यहाँ आए हैं। सब खैरियत? अरे खैरियत क्या है यार, पता नहीं किस गधे के बच्चे ने अंगूरी को पट्टी पढ़ा दी कि वो कुंवारी होकर एक गैर मर्द के साथ रह रही है। वो भड़क गई, कहने लगी कि जब तक शादी नहीं होती हम हमारे साथ नहीं रह सकती बस। दिस इज नॉट राइट, ये तो गलत बात है ना। 10 साल रही है आपके साथ, ऑल ऑफ अ सडन हाउ कैन शी से कि वो रह नहीं सकती। मैं बात करता हूं उनसे, आई टॉक। नहीं 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 विभू, एक मिनट बैठो बैठो, ये बैठो। कहाँ जा रहे हो तुम? लॉजिकल बात तो है। तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंगूरी जी। अरे भाई, अब 2 कवारे लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं? और विभू, तुम जाकर अंगूरी जी को क्या कहोगे? क्या कहोगे उनसे कि आप कवारी हैं लेकिन आप एक पराये मर्द के साथ एक साथ रह लीजिए? कम ऑन अनु, टॉक सेंस, दिस इज मॉडर्न वर्ल्ड, 21st सेंचुरी की बात कर रही हो यार। कम ऑन यार, मैं बात करके आता हूं, आई टॉक टू हर। नहीं 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 नहीं, दैट्स नॉट राइट। अरे एक मिनट यार, आप लोग काहे झगड़ा कर रहे हैं? भाभी देखिए ना, सब इन्हीं सब कारणों से हम आपके यहाँ आए हैं। अब आप हमें घर में शरण दे दीजिए कुछ दिनों के लिए। यार तिवारी जी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन फील एट होम। आप रह लीजिए यहाँ पर। क्यों विभू, यहीं पर एडजस्ट कर लेंगे लिविंग रूम में। आई एम गुड, तिवारी जी रह सकते हैं ऑफ कोर्स। भाई तिवारी जी आए हैं, थोड़ा जूस वूस पिलाओ भाई इनको। खैर जूस छोड़ो, एक काम करो, केसर वाला दूध लेके आओ, थोड़े से खजूर डाल के, समझ रही ना, वो जो मैंने भाई बहुत जरूरत है इनको इस वक्त, है बड़ी जिम्मेदारियां इनके ऊपर है। अभी लाती हूँ। तिवारी जी भाई आप दोबारा से बैचलर हो गए हैं, अब तो पार्टी बनती है। हटाइए ना, काहे के बैचलर, पता नहीं पंडित ने कौन सा शगुफा छोड़ दिया। अब कमान तिवारी जी, कितने लकी हैं आपकी, दोबारा से बैचलर हो गए। अब मैं बिना पार्टी लिए छोड़ूंगा नहीं आपको, आपको तो बैचलर पार्टी देनी पड़ेगी। छोड़िए छोड़िए। नहीं नहीं, बैचलर पार्टी देनी पड़ेगी आपको। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या? हम लोग बैचलर पार्टी करते हैं गुलफाम कली के कोठे पे। गुलफाम कली के ये किस तरह की बैचलर पार्टी हुई यार? यार तिवारी जी आपको क्या पता, बैचलर पार्टी ऐसी होती है कि बैचलर पार्टी आश्रम में रख लें आपकी। गुलफाम कली के ठुमके शुमके लगेंगे, जरा 2-4 जाऊं टरकाएं, मजा आएगा लाइफ में, है तिवारी। चलिए ठीक है थोड़ी। हाँ ठीक है चलिए। तो ठीक है, फिर 9:30 बजे आप पहुंच जाइएगा कोठे पे, मैं यहाँ पर ही ले आऊंगा। हाँ भाई, बेबी दूध नहीं लाए तो तिवारी जी का, केसर दूध बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। छोड़िए ना यार। ये जो लाश आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाश गर्म लाश थी, लेकिन अभी अभी ठंडी लाश है। इस लाश के अंदर थोड़ी देर में कीड़े पड़ जाएंगे। कीड़े के पड़ने के बाद लाश में जो लाश। रिपोर्टिंग कर रहे हैं भैया? भैया क्यों बुलाया हमको यहाँ पर, आपने ये बताओ पहले। तुम लोग क्राइम रिपोर्टर्स हो ना? तुम्हें पता होना है। अबे पता है बे, लेकिन ये बताओ कि कब तक ये चिल्ली चोरी वाली रिपोर्टिंग करते रहोगे? अरे कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करो तो मजा है। भैया तो धीरे धीरे शुरुआत करिए, अभी धीरे धीरे बड़ो बड़ो काम भी कर लेंगे। क्या है इसमें? बड़ो काम कब करोगे? जब क़यामत आएगी तब करोगे? अबे वक्त गुजर रहा है, टाइम निकल रहा है, जो करना करो अभी, टाइम इज फ्लाइंग। भैया जी, कोई बड़ो आदमी मिले भी तो सही, तभी तो वाको स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। अब कौ को जबरदस्ती पकड़ के कोई स्टिंग तो ना कर सकते हम लोग। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक 15 मिनट के बाद तुम गुलफाम कली के कोठे के अंदर चले जाना, तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन मिलेगा। क्या बात कर रहे हो भैया? समझे? आओ भैया।